on those stairs and howling for no godforsaken reason except that it was so beautiful. The reception that we got was very warm, so it was almost like, this is great. You almost feel like you're coming home, but this isn't your home. The experiences that we had were so beautiful and so important that I think that made it very special for the both of us. I'd say you have to go to Australia because you have to really learn how to live. And Australia celebrates you. As global markets salute investors on World Investor Day, CNBC TV 18 and NSE launched the India chapter of this critical initiative, dedicated to investor education, prosperity and protection. Presenting the first ever India Investor Day, the biggest investor empowerment platform in India. So join us as we run for the cause of the Indian investor at the Investor-thon and take a pledge for a strong and healthy Indian capital market and empowered investors. This March in Mumbai. To register, email us at investorthon@network18online.com or SMS INV to 51818. Presented by National Stock Exchange. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह स्टूडियो में। और इसी सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब अपने अगले कॉलर को लेते हैं जो कि है नासिक से पवन परमणी साहब। पवन, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार सर जी। हमने फ्लैट लिया था नासिक में 2009 में जी। बिल्डर ने सारी चीजें अच्छी दी हैं एक्सेप्ट लिफ्ट की। बिल्डर ने 6 लिफ्ट हमें प्रोवाइड की है। 3 बिल्डिंग का ये कॉम्प्लेक्स है। प्रॉब्लम ये है सर, 365 दिन में से 300 दिन ये लिफ्ट खराब रहती है। कई लोग इस लिफ्ट में अटक भी चुके हैं और बिल्डर से हमने ये बोला जाकर कि हमें चेंज करके दीजिए। आपने कोने लिफ्ट बोली थी हमें देंगे, जो काफी महंगी लिफ्ट है। उसमें हमें हॉलमार्क की लिफ्ट प्रोवाइड की है और ये तकलीफ हमें आ रही है। हमने उन्हें बोला हमें चेंज करके दीजिए, वो हमारी बात नहीं सुन रहा। सोसाइटी रजिस्टर्ड है, प्लीज बताइए क्या करें। जरूर विनय जी। पवन जी, आपकी जो रिलेशन है बिल्डर के साथ वो महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट के अंदर फॉल होती है और वहाँ सेक्शन 7(2) के तहत अगर बिल्डर ने आपको कोई भी एमिनिटी प्रोवाइड की है या जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है या एमिनिटीज है उसमें अगर किसी भी किस्म की आपको डिफेक्ट नोटिस होते हैं पोजेशन से 3 साल के अंदर, तो आप बिल्डर को अप्रोच कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि ये आप ठीक करके दें। तो ये क्लियरली इसमें फॉल होता है। मैं समझता हूं कि आपको तुरंत बिल्डर को लिखना चाहिए कि इस किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोग अटक रहे हैं, कल को कोई हादसा भी हो सकता है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी रहेगी। तो आप डिमांड करें कि तुरंत वो जो कोने लिफ्ट आपको प्रॉमिस की गई थी वो इंस्टॉल करें। अगर वो नहीं करते हैं तो दोनों चीजें आपके लिए ओपन है। आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपॉइंटेड है एक्ट के अंडर, उसे अप्रोच कर सकते हैं हेल्प के लिए, या आप कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं। तो चॉइस इज विद यू। चलिए, तो ये बहुत साफ सुथरी सी सलाह, जैसा बताया कि अंडर सेक्शन 72 आप सीधे 3 साल के पोजीशन के 3 साल के अंदर अंदर मांग सकते हैं कोई भी ऐसी चीज। ये तो लिफ्ट का उदाहरण रहा, लेकिन फिर दूसरी ऐसी जो बिल्डिंग में आपको लगती है कि खराब है, अप टू द क्वालिटी नहीं है या लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। फिर भी अगर बिल्डर आपकी बात ना सुने तो जैसा विनय जी सलाह दे रहे हैं कि आप कंज्यूमर फोरम का भी दरवाजा यहाँ खटखटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से ध्रुव सिंह साहब। ध्रुव, पूछे अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने 4 महीने पहले नहर पार एरिया में एक रीसेल में फ्लैट परचेज किया था। जब मैंने एग्रीमेंट किया तो उस समय उस फ्लैट की ट्रांसफर फीस जो थी वो 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट थी और जिस दौरान मेरा ट्रांसफर हुआ उस दौरान मुझे पता चला कि वो ट्रांसफर फीस का जो प्राइस है वो 50 रुपीज से सीधा 150 रुपए पर स्क्वायर फीट कर दिया गया है, जिसकी वजह से मेरा टोटल जो कॉस्टिंग पार्ट था वो करीब आप लेके चलिए 2 लाख रुपए बढ़ गया। मैंने बहुत कोशिश की उनसे नेगोशिएट करने की, लेकिन नेगोशिएशन के बाद में उन्होंने 50 रुपीज की मुझे कंसेशन दिया, बट मुझे 95,000 या 1 लाख रुपए के आसपास ज्यादा पे करना पड़ा। अब मुझे हाल ही में पता चला कि उन्होंने प्रोसेसिंग जो ट्रांसफर फीस है वो फिर 150 रुपए से घटा के 50 रुपीज पे कर दी गई है। तो मुझे बड़ा चीटिंग सा अनुभव हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये तो बिल्कुल चीटिंग ही कर रहे हैं बिल्डर। तो
क्या सलाह देंगे आप इसमें? जरूर, एक बार फिर से ट्रांसफर फीस का सवाल विनीत जी। ध्रुव जी, ये चीटिंग सा नहीं, ये सरासर चीटिंग ही है। आप बिल्डर को कोई हक बनता ही नहीं पहली बात आपसे किसी किस्म के ट्रांसफर चार्जेस लेने का। एक बार उन्होंने प्रॉपर्टी आपको बेच दी है, प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है, तो बिल्डर का उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हक रह ही नहीं गया है। तो ये जो आप अगर फिर से उसे सेल करते हैं, इसमें बिल्डर को कोई हक ही नहीं है ट्रांसफर चार्ज लेने का। जो 100 रुपए मांग रहे हैं वो भी गलत है, अगर 50 मांग रहे थे तो वो भी गलत है। तो मैं समझता हूं कि आप जरूर उन्हें एक नोटिस भेजिए और आपने जो भी पैसे दिए हैं वो वापस डिमांड करिए कि आपने हमें मिसलीड किया है और ये पैसे मांगे हैं। अगर फिर भी वो नहीं मानते तो जरूर आप कंज्यूमर फोरम को अप्रोच करके, मैं समझता हूं आपको जरूर ये पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस मिल सकते हैं। चलिए ध्रुव, तो बहुत अच्छा केस है यहाँ आपका और तमाम और भी ऐसे लोग जो आपके साथ वहां पर बिल्डर की धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं या फिर कहीं और भी, उनके लिए भी यही सलाह है कि इस तरह की मनगढ़ंत ट्रांसफर फीस जो होती है उसके लिए पहले एक बार आप यह बात करें, और अगर आपसे इस तरह का कोई जबरन पैसा वसूला जाता है तो आप निश्चित तौर पर बिल्डर के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। और इसी सलाह के साथ आज का ये एपिसोड हम यहीं खत्म करेंगे। विनय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों को जवाब दिए। तो प्रॉपर्टी गुरु में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही कुछ और सवालों के जवाब भी। अपने सवालों में ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर। साथ ही अपना पता, फोन नंबर जरूर लिख दें ताकि हम आपसे दोबारा संपर्क कर पाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। विश्वास है, इसमें कुछ खास है। जेके सुपर सीमेंट। खूबसूरती वो है जो झलके, अहाना तराशी मेरी खूबसूरती। वर्ल्ड क्लास डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम अहाना। स्वामी जी, गुरुजी ठंडाई। गुरुजी ठंडाई, गुरुजी ठंडाई, प्रकृति का वरदान, हर घर के नाम गुरुजी ठंडाई। त्योहार आ रहे हैं और हम ही तो हैं बाजार के सबसे बड़े उत्पादक। सप्लाई घटाते हैं तो बाजार में कीमतें बढ़ जाएंगी।